हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो कलर में बहुत ही खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने पफ स्टिचेस को तैयार किया है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोश को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बनानी है इस तरह से 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए हम रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, इस तरह से 2, यहाँ पे 3 और ये 4। इस तरह से देखिए चेन को मिला के यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया मैं बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। अब रिंग को टाइट करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए सेम जगह पे हमें पफ को तैयार करना है। इस तरह से देखिए एक राउंड धागा, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह से देखिए टाइटली पकड़ना है, फिर इसे लॉक कर देना है। फिर देखिए इससे अगले वाले स्टेज में एक पफ और तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए एक राउंड धागा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी। फिर इससे अगले वाली स्टेज में, इससे आगे वाली स्टेज में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी। फिर इससे अगले वाली स्टेज में एक पफ और तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 और 4। फिर लॉक करेंगे। फिर इससे अगली वाली स्टेज में एक पफ और तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए 4 राउंड धागा। तो यहाँ पे देखिए पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हो। फिर देखिए 3 चेन लेनी। फिर इससे अगले वाले स्टेज में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए 2 हमारे ये डिज़ाइन बना। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन। फिर से हमें इससे अगले वाले स्टेज में पफ को तैयार करना है। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए पफ बनाया। फिर इससे अगले वाले स्टेज में यहाँ पे एक पफ और तैयार करेंगे। फिर देखिए 3 चेन लेके इससे अगले वाले स्टेज में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पफ के फंदे में हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2 पफ बना रखे, इसके बीच में स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी। फिर से हमें पफ को तैयार करना है। इस तरह से देखिए एक राउंड धागा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और चौथा। अब इसे देखिए लॉक कर लेंगे पफ को अच्छे से टाइट करके। इसके बाद देखिए दूसरा पफ हमें यहाँ पे ये जो चेन हमारे यहाँ पे बनाना है। एक बनाया, 2 3 और 4। इस तरह से लॉक कर देंगे इसे। अब इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी। 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ जो 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना। फिर से देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहीं पर देखिए सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे और करेंगे। इस तरह से, इस तरह से जाली बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है। इसके बाद देखिए ये जो 2 पफ हैं इनके बीच में यहाँ पे एक पफ तैयार करेंगे। इस तरह से 1 2 3 और 4। फिर इसे लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो चेन बनी हमारी साइड में 3 चेन, यहाँ पे बनाना है एक पफ। एक हमें पफ के बीच में बनाना है और एक यहाँ पे साइड में बनाना है। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए फिर से 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो साइड में 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशे करना है। फिर 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे करना है।
फिर से देखिए 3 चेन लेनी, फिर से यहाँ दोनों पफ के बीच में यहाँ पे एक पफ हम बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए पफ बनाया हमने, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे 2 बनाए इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके हमें पफ के फंदे में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए 2 पफ के बीच में स्लिप स्टिच लगानी, फिर से देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए एक पफ हमें तैयार करना है। 4 राउंड धागा लेंगे और यहाँ पे एक पफ बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए दूसरा पफ हमें यहाँ पे चेन में बनाना है। जो 3 चेन ली थी हमने, यहाँ पे हमें एक पफ और तैयार करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बन रखा है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। तो इस तरह से जाली बनेगी। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे साइड में जो 3 चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। तो ये देखिए हमारी जाली बनी। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे देखिए जो पफ है हमारे दोनों पफ, तो इनके बीच में एक पफ हम तैयार कर लेंगे। तो एक पफ हमारा यहाँ बीच में बनेगा और एक हमारा साइड में बनेगा। जो 3 चेन ले रखी हमने उसमें हमें एक पफ बनाना। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए एक हमारे यहाँ साइड में बनेगा, ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। तो इस तरह से बीच में जाली बनती जाएंगी। फिर से देखिए 3 चेन, फिर ये साइड में 3 चेन है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से 3 चेन, फिर से देखिए 2 पफ है, इनके बीच में एक पफ हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, इसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके हमें पफ के फंदे में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे चौथा राउंड भी कंप्लीट हो। इसके बाद देखिए फिर से हमें पफ के बीच में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी। फिर से हमें 2 चेन लेनी और यहाँ पे पफ को तैयार करना है। इस तरह से देखिए 4 राउंड धागा लेंगे, इस तरह से फिर से अच्छे से टाइट करके लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा पफ हमें यहाँ पे चेन में बनाना है, इस तरह से देखिए। फिर देखिए हमें 3 चेन लेनी, फिर से देखिए यहाँ पे जो जाली बनी है इसमें बनाना है। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से 3 चेन लेके पफ तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरे मिला के मैं 6 राउंड इसके बना लूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे का बनाएंगे। इस तरह से देखिए पफ तैयार करेंगे। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। यहाँ तक देखिए आपको बनाना बता दिया। तो सेम इसी की तरह हमें आगे बनाना है। 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से पफ तैयार करेंगे। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे बना लेती हूँ मैं पूरे मिला के 6 राउंड, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 6 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे दूसरा धागा लगाना है। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से देखिए आपका भी इस तरह से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो ये बाद में अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इस तरह से देखिए आप दोनों पफ के बीच में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेके हमें पफ तैयार करना है। इस तरह से देखिए 4 राउंड धागा लेंगे,
फिर इसे लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे बढ़ाना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, पहले हम 2 पफ तैयार कर लेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। इस तरह से देखिए, ये तीसरी चेन है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 चेन बनाई थी हमने, तो यहाँ पे हमें पफ तैयार कर लेना है जैसे बना रहे थे। फिर इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। हम यहाँ पे देखिए यहीं पर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। तो इस तरह से जाली हमारी बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमारी जाली बनी है, इसमें हमें पफ तैयार करना है इस तरह से 2 3 4। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे पड़ जाएगा। अब देखिए यहीं पर हमें एक पफ और तैयार करना है इस तरह से। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये साइड में 3 चेन है, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। तो यहाँ पे भी हमें जाली बनानी है। फिर से 3 चेन, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके फिर से हमें उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए दोनों पफ के बीच में पफ तैयार करेंगे। इस तरह से बनाया हमने। ये हमारा एक पफ तैयार हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 3 चेन है, इसमें हमें एक पफ बनाना है। तो यहाँ पे जो मुड़ रहा था वो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बन गया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेने, 1 2 3। अब देखिए यहीं पर सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से 3 चेन लेनी, फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो बीच की जाली है उसमें हमें 2 पफ तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन ये बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए ये बनाया हमने। इसके बाद देखिए एक पफ हमें यहीं पर एक और बनाना है, तो 2 बन जाएंगे। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी। हम यहाँ पे देखिए ये जो 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। तो यहाँ पे हमें जाली बनानी है। फिर से 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से हमें पफ तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए 3 चेन लेके पफ के फंदे में हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए जो 2 पफ हैं इनके बीच में जाना है, स्लिप स्टिच लगाने हैं। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से हमें पफ तैयार करना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए ये पफ बनाए हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेन बनाई थी, बनाना वैसे ही जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी पफ तैयार करेंगे। 4 राउंड धागा लेना है, इसको इस तरह से लॉक कर लेंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जाली बनाई थी, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे नई डिज़ाइन बनी है, यहाँ पे भी सेम ही बनाना है। 3 चेन में सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे देखिए जो पफ बनाए थे हमने इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमें पफ तैयार कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए 4 राउंड धागा लेंगे तो पफ हमारे यहाँ पे बन जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन है, यहाँ पे बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से देखिए सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पफ के फंदे में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए दोनों पफ के बीच में आएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी, फिर से हमें पफ तैयार करना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। बढ़ाना मैंने आपको बता ही दिया, इसी तरह से बनाएंगे आगे, ठीक है। इस तरह से देखिए इससे आगे वाले में पफ बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसके पिंक के बनाऊंगी, फिर इसके बाद देखिए वाइट के बनाऊंगी, फिर पिंक के बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से देखिए जाली में बनाएंगे। तो बनाना सेम ऐसे ही है, तो कंटिन्यू इसी की तरह हमें बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 3 राउंड आपको बता दिए यहाँ पे पिंक वाले के। तो इसी तरह से आगे तक इसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बीच में पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से आप इसे जितना चाहे बड़ा इसे बना सकते हो, इस तरह से। फिर यहाँ पे जैसे गोलाई तुम्हारी वैसे मुड़ से रही है, तो वहाँ पे आप इसे बढ़ा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है। तो इससे इसकी अच्छे से गोलाई आएगी, इस तरह से देखिए। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कितना राउंड इसके बनाए हैं। तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको पिंक में मैंने 3 लाइन आपको बनानी बताई थी। तो इसी तरह से 3 और बनाई मैंने, तो 6 लाइन मैंने पिंक की कंप्लीट करी इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये हमने बढ़ाया था, यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से बनाया। यहाँ पे भी हमने बढ़ा लिया है वाइट वाला। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे यहाँ पे पिंक में बनाया था सेम उसी की तरह बनाया, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाया था हमने, तो यहाँ पे देखिए वाइट वाला बनाया, यहाँ पे बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन मैंने वाइट की कंप्लीट करी। यहाँ पे 5 लाइन मैंने पिंक की कंप्लीट करी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए मैं आगे आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जो पफ है हमारा, इसके बीच में आएंगे सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद देखिए हमें 3 राउंड इससे धागे को लेना है क्रोशे में। यहाँ पे देखिए 2 2 करके निकालने हैं, 2 निकाले, 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। तो 4 बार हमें 2 2 करके निकालना है। 3 बार क्रोशे में लेना है। इसके बाद देखिए 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 बार इस तरह से लेना है। 4 बार निकालना है। फिर देखिए इस तरह से 3 बार क्रोशे में लेना है, फिर 2 2 करके 4 बार हमें निकालना है। तो इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे 11 बार से निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह से 2 2 करके निकालना है इस तरह से। तो 11 बार हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमने निकाल लिया। इसके बाद देखिए हमें ये जो पफ बना रखे हमने, इसके बीच में हमें इस तरह से डालना है और एक सिंगल क्रोशे, फिर एक और करना है, 2 हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 बार धागे को लपेटना है। यहाँ पे देखिए
जो बीच में ये जाली है इसमें हमें इस तरह से बनाना है। 2 निकालें, 2 निकालें, फिर 2, फिर 2, 2 करके निकालना है। ठीक है, 3 बार इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे 2 करके निकालना है। तो 11 बार हमें इस तरह से निकालना है। और बीच में जो पफ बनाया है उसमें हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लॉक करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए कहीं पर भी इसमें झोल नहीं आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। नए तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे मैं अगले वीडियो में आपको बनाना बताऊँगी इसके झालर। तो बहुत ही सुंदर ये थालपोश बन के तैयार होगा। तब तक आप इस तरह बनाइए, बहुत ही सुंदर है। तो इससे आगे मैं अगले वीडियो में आपको बनाना बताऊँगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।